हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज जो है अपन डिस्कस करने वाले हैं एक और शानदार आईपीओ के बारे में। अब आईपीओ क्या सही में शानदार है। देखिए, ऑनबोर्ड मेन आईपीओ आता है तो बोलने में आ जाता है कि भैया शानदार आईपीओ पर है कि नहीं, ये अपन को उसकी डिटेल एनालिसिस करके यानी कि उसके फंडामेंटल्स को देख के, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देख करके पता चलता है क्या ये सही में जाकर के पक्का जो है शानदार वाला आईपीओ है। तो इसके बारे में अपन आज चर्चा करने वाले हैं। आईपीओ का नाम है ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस। अब भाई इसका मतलब क्या है? सबसे पहली चीज तो अभी समझ लीजिए, ऑफिस मतलब ये लोग ऑफिस के लिए जो है जगह प्रोवाइड करते हैं। सिंपल सी बात है, नाम इन्होंने प्यारा रखा है कि AW करके फिक्स कर दिया तो बोले साउंड वही आता है ऑफिस। तो चीज बहुत शानदार रहेगी, कॉन्सेप्ट अच्छा है, पर क्या कंपनी भी इतनी अच्छी है? चलिए समझते हैं। सबसे पहली चीज कंपनी करती क्या है? कंपनी जो है रेंट पर ऑफिस प्रोवाइड करती है ताकि जो लोग स्पेसिफिक टाइम के लिए कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या चाहते हैं कि भी अपना बिजनेस रन करेगा कि नहीं करेगा, तो 1 महीने 2 महीने का जितने लोगों ट्रायल करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो है ये वाली कंपनी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी की। भैया आओ, देखो, ट्राई करो, समझो कि अपना ऑफिस कैसा रन कर रहा है, क्या टेक्निक होगी, क्या सॉल्यूशंस आते हैं, कैसे जो है सही में ऑफिस बनाया जाता है। तो उनको एज ए ट्रायल पीरियड वर्किंग करने के लिए स्पेस ये कंपनी प्रोवाइड करती है कि भैया आपको पता भी चल जाएगा कि क्या क्या काम कैसे करे जाते हैं। इस बीच वो लोग अपनी लर्निंग कर लेते हैं और साथ साथ जो है इनको अपना रेंट मिल जाता है। तो इनका मेन काम यही है कि ऑफिस को अपने को रेंट पे देना है ताकि आप बड़ी बड़ी मीटिंग्स सेमिनार्स के लिए तो रेंट पर दे ही सको, साथ साथ प्रॉपर वर्किंग के लिए को वर्किंग स्पेस भी जो ये वाली कंपनी प्रोवाइड करती है। अब ये 2014 में इनकॉर्पोरेटेड हो गई थी। 16 सिटीज में हाल फिलहाल में ये वर्किंग कर रही है। 160 प्लस इनके सेंटर्स हैं और 1 लाख से ज्यादा जो है सीट्स अवेलेबल हैं। 1 लाख से ज्यादा सीट का मतलब क्या है कि 1 लाख एम्प्लॉय को ये बिठा करके काम करा सकते हैं, इतनी सीट्स इनके पास अवेलेबल है। अब इस वाले बिजनेस की एक समस्या होती है, बस क्या सही में किसी को ऑफिस रेंट पर लेना है? तो अभी आप एक चीज बिल्कुल समझ के चलिए कि भारत जो है वो कौन से फेज में चल रहा है? ग्रोइंग फेज में चल रहा है, डेवलपमेंट फेज में चल रहा है। ऐसे में नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, SMEs आ रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ वर्किंग के लिए स्पेस तो चाहिए ही चाहिए। ऐसे में ये आइडिया जो है आइडिया गड़बड़ नहीं है, आइडिया वर्केबल है। तो मैं आप लोगों को अभी से बता देता हूं कि ये एक बहुत शानदार प्लस पॉइंट है। पर कब प्लस पॉइंट है? जब इस कंपनी की हम नंबर्स देखेंगे, अगर नंबर पॉजिटिव है तो ये बहुत ही शानदार प्लस निकल के आएगा कि भैया हर किसी को स्पेस की जरूरत पड़ती है। अगर किसी को अपना धंधा करना है तो स्पेस की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसे में ये वाली कंपनी का जो आइडिया निकल के आएगा वो नंबर 1 पर निकल के आएगा। तो ये एक प्लस पॉइंट निकलेगा। अगर नंबर्स पॉजिटिव आते हैं और सारी चीजें वेल एंड गुड होती है तो आप देखिएगा कि ये वाली कंपनी आने वाले समय में बहुत शानदार ग्रोथ करेगी। अगर आपका विजन लंबा है तो ये वाली कंपनी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेटर है। तो वहां जाकर के एक अप्लाई की कंडीशन बनती है, वो भी अपन समझेंगे कब अप्लाई करना है कि नहीं, अभी अपन ये आने वाले समय में बात करेंगे। तो इतना क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पर जो आपको ध्यान रखनी है। तो ये अप्लाई करने की कंडीशन क्या आएगी कि भैया 22 तारीख से जो है आईपीओ ओपन हो रहेगा, क्लोज हो जाएगा 27 तारीख को और आपको लिस्टिंग दिख जाएगी इसकी 30 मई को। मतलब 30 मई को आपको ये आईपीओ सामने स्क्रीन पर चलता दिखेगा। तो आईपीओ लाने का टाइम इनका बहुत प्यारा है, मार्केट बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऊपर के केस में जब हैवी बाइंग आती है तो उस वक्त आईपीओ लाए जाते हैं ताकि ऐसी कंडीशन में क्या हो कि आदमी जो है आईपीओ में पैसा इंपोर्ट कर दे। अब यहां पर आ जाते हैं आगे कंडीशन की, भैया क्या प्राइस बैंड है और अगर आप आईपीओ दे रहे हो तो सबसे पहली चीज क्या आप फ्रेश इशू कर रहे हो। अगर आपके फ्रेश इश्यूज ज्यादा होते हैं और ऑफर फॉर सेल कम होते हैं, इसका मतलब कंपनी के मालिक को भी भरोसा होता है कि भैया हाँ, यहाँ से कंपनी में हमारा दम है। मैं वही कंपनी पे बेट करना पसंद करता हूं जिसमें कंपनी का मालिक ऑफर फॉर सेल नहीं लाता है। मतलब वो कंपनी जिसमें वो खुद बेचना पसंद नहीं करते, फ्रेश इशू लाते हैं, चाहते हैं कि आप आके पार्टनर बनो, पर वो ये नहीं चाहते कि मैं मेरा शेयर कम करूं, मुझे और ग्रोथ दिखाई देती है। तो ऐसे आईपीओस बेटर होते हैं। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट अभी हाल फिलहाल में क्या निकल के जाता है कि यहाँ पर जो OFS है ना वो 471 CR का है, टोटल साइज 600 CR के आसपास की है, 599 CR की है, फ्रेश इशू 128 CR का और 471 CR के आसपास का ऑफर फॉर सेल है। मतलब कि अर्ली इन्वेस्टर्स यहाँ पर कुछ ना कुछ एग्जिट जरूर ले रहे हैं। तो ये चीज बिल्कुल आप लोग क्लियर रखिएगा। अब प्राइस बैंड क्या है? प्राइस बैंड है 364 से 383 के बीच में। 39 शेयर्स का जो है लॉट साइज है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है आप 15,000 रुपए के आसपास का करने वाले हैं। अब अगर इतना क्लियर हो चुका है तो अपन चलते हैं ये समझने कि भैया आईपीओ ला क्यों रहे हो, आपके लाने का कारण क्या है। तो लाने का कारण इनका बहुत ही सिंपल है। लाने के कारण इनके ये है कि भैया हम जो है इसलिए ला रहे हैं ताकि हम जनरल एक्सपेंसेस को मीट कर सकें। हम जो है हमारी कंपनी के जो स्पेसेस चला रहे हैं ऑलरेडी, तो नए स्पेसेस अगर हम ओपन करते हैं तो उनके एक्सपेंडिचर के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए जो है हम आईपीओ लेकर के आ रहे हैं कि हमारा कारण क्या है आईपीओ लाने का। अब इनको एक फायदा और मिल रहा है आईपीओ लाने से कि आपको भी आज ये पता चल गया कि देखो भैया ऑफिस सॉल्यूशंस नाम की एक कंपनी जो कि क्या करती है, आप लोगों को वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करती है। तो ये भी इनका एक कहीं ना कहीं मेन मोटिव रहा होगा, आईपीओ लाने से आपको एक पहचान तो मिल ही जाती है। तो इस वाले केस में जो है इनका आईपीओ लाने का मेन पर्पस नजर आता है। अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं और सीधे जाते हैं नंबर्स पे। नंबर्स में अपन से बात करेंगे रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, और आप देखोगे एक ही चीज देख करके एक ही चीज बोलोगे कि भैया ये कंपनी के नुकसान के अलावा कुछ और करती है क्या। तो बिल्कुल यहाँ पे नुकसान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कंपनी कंटिन्यूअसली अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, वो नए नए एक्सपेंशन करते चले जा रही है। नया स्टार्टअप है, अब स्टार्टअप है जिसको लगभग 10 साल हो चुके हैं। तो कंडीशन क्या बन रही है कि नए नए ऑफिसेस को ओपन करने के लिए एक्सपेंसेस लगता है और उसके ऊपर ओपन होते वक्त में क्या कंडीशन आती है कि भैया रेंट तो आ नहीं रहा होता है और कुछ अगर गलती से स्पेस खाली हो जाता है तो ऐसे केस में लॉस की संभावना बढ़ जाती है।
ये चीज बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है इस वाले केस में कि अगर इनका स्पेस नहीं भराता है तो ये अल्टीमेटली लॉस मेकिंग हो जाएंगे, क्योंकि अदर एक्सपेंसेस तो एज इट इज चल रहे हैं। अब अपन आ जाते हैं कि कंपनी के रेवेन्यूज क्या है। अगर आप देखेंगे 31 मार्च 2021 से लगा करके 31 दिसंबर 2023 तक के हमारे पास डाटा अवेलेबल है। मतलब हमारे पास फुल ईयर है और थर्ड क्वार्टर है कि 3 क्वार्टर के क्या रिजल्ट रहे। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि जिस हिसाब से इन्होंने अपने लॉस को अंडर कंट्रोल रखा है, अगर हम मार्च के नंबर देखेंगे, जब भी मार्च के नंबर आएंगे, आप एक चीज देखोगे कि ये कंपनी हो सकता है कहीं ना कहीं प्रॉफिट बना ले जाए, ऐसे चांसेस नजर आते हैं। जिस हिसाब से वो अपने लॉस को अंडर कंट्रोल करके कम कर रहे हैं, इस हिसाब से ये पता चलता है। और क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी इसलिए अपने ज्यादा शेयर्स नहीं निकाल रही है, ये भी एक कारण है। अब आप देखिएगा 216 करोड़ इसका 31 मार्च 2021 के आसपास का रेवेन्यू था। बड़ा ग्रोथ आई, 278 करोड़ का हुआ, बड़ा ग्रोथ आई, जस्ट डबल के आसपास की ग्रोथ आई, और उसके बाद अपने को ठीक ठाक ग्रोथ नजर आती है। तो रेवेन्यूज तो बढ़ते जा रहे हैं। रेवेन्यूज क्यों बढ़ते जा रहे हैं उसका कारण मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि भैया ऑफिस का स्पेस बढ़ता जा रहा है, एक्विजिशन बढ़ते जा रहा है, नई नई चीजें लेते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। अगर लेते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, तो फिर रेवेन्यू उस हिसाब से बढ़ना चाहिए। अगर ये भी नहीं बढ़ेगा तो फिर तो और दिक्कत हो जाएगी, फिर तो कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। तो वो नेगेटिव पॉइंट ना हो तो रेवेन्यूज प्रॉपर बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आप देखो कि इसको की क्या कंडीशन बनेगी, तो अगर अपन सिर्फ रेवेन्यू की ग्रोथ के हिसाब से नंबर लगा लें कि क्या कंडीशन बनेगी, तो 750-800 करोड़ जो है उनका 31 मार्च 2024 के आसपास का डेटा निकल करके आना चाहिए कि भैया क्या रेवेन्यू रहा। तो 700-750-800 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू रहा। अब आ जाते हैं लॉसेस की कंडीशन पे। तो लॉसेस में ऑलरेडी बता चुका हूं, 42, 57, 46 और 18, मतलब अंडर कंट्रोल है। वो कंट्रोल करना जान रहे हैं, अब यहां से समझ रहे हैं कि हम कंट्रोल कर ले जाएंगे, इसलिए जाकर के आईपीओ लेकर के आ रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है तो उसके की परफॉर्मेंस इंडेक्स भी गड़बड़ी होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं आरओसी इनकी ठीक ठाक है, डेट टू इक्विटी जो है कंट्रोल में, रेशियो वाइज डेट इनके ऊपर ज्यादा नहीं है। अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ तो नेगेटिव है, और प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत महंगी है। मतलब अगर अपन इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू से 9 टाइम्स ऊपर ला रहे हैं। अब इसमें दिक्कत क्या, आप ध्यान से सोचिएगा, जब हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करते हैं, बुक वैल्यू एक्चुअली में आती किसकी, बुक वैल्यू आती है भैया हमारी जो ओवरऑल प्रॉपर्टी है, अगर हम उसको बेच दें तो। अब आपके पास है कि आपके पास तो प्रॉपर्टी है, तो ऐसे केस में प्रॉपर्टी से ऊपर की तरफ सब्सक्रिप्शन आ रहा है, तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर ये वाला पॉइंट मैंने आप लोगों को इंडिकेट कर दिया है। अब अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखिए यहाँ पे अभी हाल ओवरऑल चीज को समझने के बाद आपको एक चीज बिल्कुल समझ में आई है कि भैया एक कंपनी है जो कि क्या करती है कि स्पेस प्रोवाइड कर देती है कि भैया आप आओ, को वर्किंग स्पेस है, इस वाली जगह अलग कंपनी काम कर रही है, इस वाली जगह कोई और काम कर रहा है, इस वाली जगह आप काम कर रहे हो, इस वाली जगह मैं काम कर रहा हूं। तो इस हिसाब से जो है कंपनी अपने स्पेसेस को बांट देती है। दिक्कत कहां बनती है, ऐसे केस में एक ही दिक्कत होती है कि भैया ये वाला कोना खाली रहता है, ये वाला कोना किसी को पसंद ही नहीं आता है। तो ये जो को वर्किंग स्पेसेस होते हैं ना, को वर्किंग स्पेसेस की एक ही प्रॉब्लम होती है कि अगर ये वाला कोना किसी को पसंद नहीं आता है, आदमी आता है 2 मिनट ठहरता है चला जाता है, फिर आदमी आता है 2 मिनट ठहरता है चला जाता है। तो ये वाली चीज को थोड़ा सा उन्हें देख के चलना पड़ेगा, क्या कंडीशन बनती है। ओवरऑल बहुत बड़ा मार्केट है, इनका एरिया जो है 5.66 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास का रेंटिंग एरिया है। तो इतने बड़ी एरिया को मैनेज करना, उस पूरे स्पेस को फुल रखना, ये भी एक बहुत बड़ा अपने आप में टास्क है। और अगर आप लोगों को ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है जो कि रेंटल इनकम प्रोवाइड करती है, तो इससे ज्यादा बेटर रहेगा कि आप लोग रिट्स में इन्वेस्ट करें। रिट्स क्या करता है कि आपको कम से कम अपनी अर्निंग का 90% के आसपास का वापस बना करके एज ए डिविडेंड के फॉर्म में दे देता है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट रेंट के फॉर्म में करना चाहते हैं कि भैया कंपनी रेंट कमाती है और उससे अपने को प्रॉफिट मिलेगा, तो आने वाले समय में ग्रोथ अच्छी रहेगी, तो ये वाली ग्रोथ आपको लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट से देखने को मिलेगी। इसी वाली बात पे अपन आ जाते हैं कि भैया इसका जीएमपी क्या चल रहा है। तो जीएमपी में आपको बताता हूँ लगभग 100 रुपए 105 रुपए के आसपास चल रहा है जिस वक्त मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो ग्रोथ दिख रही है जीएमपी में, पर मैं आपको बताता हूँ जैसे जैसे तारीख पास आती जाएगी, अभी स्टार्टिंग की सिचुएशन है, जैसे जैसे पता चलता चला जाएगा जीएमपी यहाँ पे घटने की संभावना है। तो एकदम इनिशियली जीएमपी को देख करके नहीं वेट करना है, आराम से वेट करना है। जो 27 तारीख आप देखिएगा, 26 तारीख तक क्या जीएमपी आ रहा है, 27 तारीख तक क्या जीएमपी आ रहा है, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि भाई हम 23 को आईपीओ लगा देंगे तो हमें जल्दी मिल जाएगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनती है। तो ऐसे में आराम से देखिएगा 27 तारीख के आसपास क्या जीएमपी बन रहा है। अगर जीएमपी घट जाता है तो बिल्कुल अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज हमारे पास ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। भैया कोई एक तो आईपीओ आ नहीं रहा है, और भी बहुत सारे आईपीओ अभी ऑन बोर्ड आएंगे कि जैसे ही मार्केट नए लाइफ टाइम हाई के आसपास जाएगा, इलेक्शन के बाद आप देखोगे कि कंडीशन ये बनेगी कि और भी बहुत सारे ऑन बोर्ड आईपीओ आने के होंगे। तो एकदम जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है और एकदम से जाके कि भैया यहाँ पे तो गेन दिख रहा है, यहाँ पे गेन दिख रहा है तो फटक से जाके अप्लाई कर देता हूँ, नहीं। देखना क्या है कि अगर अब आप आ जाते हैं यहाँ पर कि अप्लाई और नोट, तो देखना क्या है यहाँ पर कि अप्लाई और नोट में एक सिंपल जैसा गणित है कि यहाँ पे अगर इस वाली कंपनी को लेकर के आपका विजन लंबा है, लंबा मतलब आप देख सकते हो कि कंपनी माइनस 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 से प्लस में आना शुरू हुई है और अब चलना शुरू होगी। अगर आप उस विजन से पैसा लगाना चाहते हो तो ये वाली कंपनी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, क्योंकि आने वाले समय में ये और ग्रोथ बढ़ाएगी। तो यहाँ पर लॉन्गर विजन के हिसाब से पैसा लगाना बेटर है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एकदम लंबा सोच करके मतलब 3 साल 5 साल का अगर आप सोचते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात यही आ जाती है कि भाई जब 3 साल 5 साल का सोचता हूं तो फिर आईपीओ को लिस्ट ही हो जाने दो ना, ऐसी कौन सी जल्दी पड़ रही है कि आईपीओ में ही जाके लगाऊं। तो ये भी बिल्कुल क्लियर बात है कि भैया आईपीओ लिस्ट होने के बाद नीचे भी मिल सकता है, मुझे हो सकता है डिस्काउंट पर मिले,
हो सकता है मुझे प्राइस बैंड की रेंज में मिल जाए। तो ऐसे केस में जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपका व्यू लंबा है तो आराम से लिस्ट हो जाने दीजिएगा, उसके बाद वेट कीजिएगा। बाकी ऐसे मेरा रहेगा कि अगर आप गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मुझे गेन की कंडीशन नहीं नजर आती है। हाल फिलहाल में जीएमपी को देख के थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार अप्लाई करेंगे तो लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं। तो अगर लिस्टिंग गेन आपका मोटिव है तो आप देखिएगा कि भैया जीएमपी क्या खड़ा होता है। अगर 26 तारीख तक 27 तारीख तक भी जीएमपी इसी के आसपास घूमता है या इवन 80 रुपए के ऊपर भी बना रहता है तो आप एक बार किसके लिए लगा सकते हैं कि भैया लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैं बताऊंगा 99% लॉस मेकिंग कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए। इनके जीएमपी हाई दिखते हैं पर अल्टीमेटली जब प्राइस अपने प्राइस बैंड के 10-20 रुपए ऊपर या नीचे खुलती है तो लॉन्गर विजन हो आपका तो लिस्टिंग के बाद आप जो है आराम से जाके खरीद करके और वेट कर सकते हैं। इसके लिए जो मैंने आप लोगों को ओवरऑल व्यू दे दिया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे जो है आईपीओ का एनालिसिस किया जाता है। अगर कंपनी लॉस मेकिंग है तो किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तो किन चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है। अगर आप लोगों को आईपीओ से रिलेटेड और भी एनालिसिस पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा इस वाले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल पर सिर्फ आईपीओ का एनालिसिस नहीं होता है, ऑप्शन से रिलेटेड स्ट्रेटेजीज, फ्यूचर से रिलेटेड स्ट्रेटेजीज, निफ्टी से रिलेटेड इंट्राडे स्ट्रेटेजीज, सारी चीजों के ऊपर प्रॉपर चर्चा होती है। अगर आप लोग एकदम नए हैं तो आप लोग अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में जुड़ना चाहते हैं तो इस वाले चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।